अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियोस जो अपलोड किए गए थे वो भी देखिए ज्योमेट्री टॉपिक से रिलेटेड थे। जैसे कि ज्योमेट्री के बुनियादी तसव्वुरात, और एक लेसन देखे थे हम 6 क्लास का, जो कि क्या था, खतूत और ज़ावियों की पैमाइश वगैरह। तो ये लेसन भी जो आपके सामने नज़र आ रहा, देखिए कौन सा है, अमली ज्योमेट्री यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये भी क्या है, देखिएगा ज्योमेट्री टॉपिक के अंडर ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेसन है, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है या एस्पिरेंट्स है वो लोगों के लिए देखिएगा ये बहुत ही आसान होगा। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते, ठीक है, जो रियाजी को क्या है मुश्किल समझते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। इसलिए इस पर वीडियो बना रही हूँ, वरना वक्त इतना सारा ये वीडियो पे ज़ाय करना तो देखिएगा बहुत क्या है, वक्त ज़ाय करने के बराबर है ये इस पर वीडियो बनाना। लेकिन वो लोगों का फ़ायदा हो जाए इसलिए बना रही हूँ। जैसे कि मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स भी है, देखिएगा, जो ओपन 10th किए हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि D.Ed भी उनका ओपन से हुआ है। तो उन लोगों को मद्देनज़र रखी ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अमली ज्योमेट्री जो कि 6 क्लास से रिलेटेड है, आप लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए अशकाल को पेंसिल की मदद से अपने नोटबुक में नकल कीजिए। क्या करना है, ये नीचे जो भी अशकाल दिए हैं वो अशकाल को क्या करना है, देख के हमारे नोटबुक में क्या करना है, उसको ड्रा करना है। जैसा है वैसे, जैसे मुसल्लिस बनाना है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये उम्मीदवार जो एक लाइन पे जो दूसरी लाइन उम्मीदवार है ये बनाना है, ठीक है, ये जाविया बनाना है, ये लाइन बनाना है, ये भी देखिए क़ाइम जाविया बनाना है। उसी तरह ये दायरा भी क्या है अपने नोटबुक में बनाना है। अब यहाँ पे बनाने के बाद क्या आप उससे बिल्कुल मसावी पाते, अब बनाने के बाद देखना है जो हमारे किताब में दिया गया है ये और जो हम हमारे बुक में जो ड्रा करें, जो भी, ठीक है, जो भी ड्रा करें, क्या उन दोनों का साइज़ मसावी है क्या देखना है। तो बिल्कुल मसावी नहीं आता, क्योंकि हम खाली देख के क्या करें, ड्रा करें, तो मसावी नहीं आता। फिर मसावी आना बोले तो क्या करना, तो इनके क्या करना, इनके जो जाविये है, मतलब जैसे कि देखिए आपको ये फिगर में आपको जाविये है, ठीक है, ये फिगर में भी जाविये है, यहाँ भी जाविये है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या कहेंगे, इसका ख़त है, ख़त का साइज़ है। उसी तरह यहाँ पर क्या कहेंगे, जाविया है और साथ ही साथ खतूत भी है। उसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर दायरे में क्या रहेगा, निस्फ़ तर देखना पड़ेगा हमें, ठीक है, मतलब रेडियस देखना पड़ेगा, कितने रेडियस का ये दायरा है। सो अब यहाँ पे देखिएगा ये लाइन आप पढ़ी है, आपको समझ में आ जाता कि आप उसे बिल्कुल मसावी पाते हैं। इनके अज़ला और जावियों की पटरी और चांदे से पैमाइश कीजिए। अगर हम क्या है इसका और हम जो उतारे उसका अगर हम जाविये और अज़ला की पैमाइश करेंगे, ठीक है, चांदे और पटरी की मदद से, तो क्या वो बराबर है क्या देखेंगे। आपने क्या पाया, आप पाएंगे कि इनकी पैमाइश क्या है, मसावी नहीं है। मसावी बनाने के लिए हमको इनकी जसामत के मसावी करना होगा, मतलब इसमें जितना जाविया है हम आपको जो बुक में ले रहे तो वो भी उतना ही जाविया लेना होगा। उसी तरह यहाँ पर ख़िता कितने सेंटीमीटर का है, वहाँ पर हमारी बुक में भी क्या करना होगा, उतने ही सेंटीमीटर का क्या करना होगा, हमको ख़िता लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो देखिए समझ में आ गया। तो लेना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चंद आलात की ज़रूरत पड़ती। कौन से आलात, जो आलात है वो आलात के बारे में क्या करेंगे हम इस बाब में, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 13.1 में क्या है, हम कौन से आलात रहते जो हमें क्या है खतूत को, जावियों को क्या है नापने में मददगार होते, उनके बारे में देखेंगे। हम प्रकार, पटरी और चांदे यानी प्रोटेक्टर्स, रूलर्स, कंपास को इस्तेमाल करते हुए कुछ अशकाल बना सकेंगे। प्रकार, पटरी और चांदा सब ज्योमेट्री बॉक्स के अज्जा है। अब यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री बॉक्स के अज्जा कौन से है बोले तो क्या बोलेंगे हम, प्रकार रहता, उसके अंदर पटरी रहता, चांदा रहता, ठीक है। ये किसके अज्जा है, ये किसके है, ये ज्योमेट्री बॉक्स के अज्जा है, ये ज्योमेट्री बॉक्स के आलात है। आइए हम ज्योमेट्री बॉक्स का मुशाहिदा करते हैं। अब ज्योमेट्री बॉक्स तो आप लोग देखें ना, उसका मुशाहिदा करेंगे। मुशाहिदा करें तो क्या होता है, क्या क्या रहते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, कुल क्या चीज़ें रहती, तो उसके अंदर पटरी रहती, पटरी यानी रूलर, रूलर यानी स्केल, ठीक है। प्रकार रहता यानी प्रकार यानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, ठीक है, प्रकार। उसके अलावा देखिए चांदा रहता, ठीक है, ये है देखिए चांदा, आपको तो मालूम है, ऑलरेडी पिछले वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके। इसके अलावा क्या है, खासिम यानी डिवाइडर रहता, जो कि यहाँ पर है आपको, ठीक है। उसके अलावा गनिये, अब गनिये यानी सेट स्क्वायर किसे कहेंगे, आप लोग देखे होंगे, दो मुसल्ली साथ रहते, ठीक है, कंपास बॉक्स में ठीक है, 90 दर्जे के
और एक मसावी साखिन मुसल्लिस और एक जो होता है क़ाइमुज़ ज़ाविया मुसल्लिस रहते, आप लोग एक मरतबा देख लीजिए बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसको क्या है, गनीय बोलते हैं, यानी सेट स्क्वायर भी होते हैं। अब ये तो मालूम हो गया, तो फिर ये चीज़ें हमें किस काम में आते वो हम अब देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें किस काम आती वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पटरी खतूत की पैमाइश। जो पटरी है, पटरी मतलब यहाँ पे स्केल है, जो क्या किस लिए काम आती है, खतूत की पैमाइश के लिए, ठीक है। और देखिएगा प्रकार की मदद से बनावटों के लिए। पर पटरी जो है यानी स्केल क्या है, वो किस काम के में आती, एक तो देखिएगा खतूत बनाने के लिए, दूसरा क्या है प्रकार की मदद से बनावटें, यानी प्रकार से इसकी पैमाइश, यहाँ पटरी रख के क्या करते हैं हम, प्रकार से क्या है कुछ से भी पैमाइश ले लेते, ठीक है, बनावटें बनाने के लिए। जैसे दायरा भी बनाना है तो हम प्रकार और स्केल की मदद लेते, ठीक है क्या। और ख़त ख़िताब बनाना है तो भी स्केल की भी मदद से बनाते, हम प्रकार की मदद से भी बनाते, ठीक है। वही कह रहा है यहाँ पर। चांदे की मदद से क्या करते, ज़ावियों की पैमाइश करते। ख़ासिम क्या करता, यहाँ पे ख़ासिम मसावी ख़ती ख़ितों यानी लाइन सेगमेंट को नापने के लिए। अब ख़ासिम किस लिए काम आता, बोल तो लाइन सेगमेंट यानी ख़ती ख़ितों को नापने के लिए काम आता। या फिर किसी ख़त पर नुक्ते की निशानदेही, यानी किसी ख़त पे नुक्ता है तो वो नुक्ता कितने क्या है, कितनी दूरी पर है, वो नापने के लिए भी ख़ासिम क्या है, हमें काम आता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है उसका। तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें दिखाई दे रही है, देखिए ख़ासिम, ये है देखिए चांदा, और ये है हमारा प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे लाइन सेगमेंट यानी ख़त ख़िता देखेंगे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट तो आपको मालूम है, लाइन सेगमेंट के ताल्लुक़ से पिछले वीडियोस में हम अच्छे से देख लिए। एक लाइन सेगमेंट बनाने के लिए कम से कम कितने नुक्ते होना, 2 नुक्ते होना, देखिए हम, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट की खासियत क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, किसका पार्ट है, ये लाइन का पार्ट है, ठीक है। और इसके अंदर कितने पॉइंट्स रहते, पॉइंट अगर खाल पॉइंट पूछे तो इसके अंदर कितने भी पॉइंट बना ले सकते, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो क्या कर सकते हैं, अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब इसका क्या कहेंगे, इसकी पैमाइश हम कर सकते। लाइन की हम नहीं कर सकते, लेकिन लाइन सेगमेंट की पैमाइश कर सकते। इसके अलावा इसके क्या है, 2 एंडिंग पॉइंट होते, ठीक है, पढ़े थे ना हम पिछले वीडियो में। अब यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं। उसके बाद देखिएगा हम पे ख़त ख़िता बनाना है। अब यहाँ पे देखिए अमली ज्योमेट्री बोलते ज़ाहिर सी बात है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल का देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ़र्ज़ कीजिए कि कागज़ पर ए और बी 2 नुक़ात है, तब ए से बी तक का अक़ल तरीन फ़ासला ख़त ख़िता कहलाता। ऑलरेडी ये भी पिछले वीडियो में देखिए हम। ख़त ख़िता किसे बोलते हैं, कोई 2 नुक़ात के दरमियान पाया जाने वाला सबसे अक़ल तरीन जो फ़ासला रहता वो क्या रहता, ख़त ख़िता बोल कहलाता। जैसे कि अभी ये 2 नुक़ात है, मैं इधर से ऐसा घुमाते हुए फिर इसको मिला रही हूँ, तो ये ख़त ख़िता नहीं है। ख़त ख़िता वो है जो 2 नुक़ात को मिलाने में जो कम से कम तरीन फ़ासला लेता, ठीक है, मतलब अक़ल तरीन जो फ़ासला रहेगा वो क्या कहलाएगा, ख़त ख़िता कहलाता है। और उसे किस तरह लिखते हैं, ऑलरेडी ये भी पिछले वीडियो में देखे हम। अगर ए बी 2 नुक़ात है तो ए बी लिख के क्या करते हैं, उसके ऊपर इस तरह से ख़त ड्रा कर देते, इसका मतलब है ए बी ख़त ख़िता, ठीक है। नुक्ते ए से नुक्ते बी तक का दरमियानी फ़ासला ए बी का तूल कहलाता। अब ए से बी तक का जितना भी फ़ासला है वो क्या कहलाता, ए बी का तूल। तूल मतलब क्या है, लेंथ कहलाता, किसका, ए बी का लेंथ। पस एक ख़त ख़िता क्या है, मुय्यना तूल रखता, ठीक है। मुय्यना तूल मतलब इसको हम क्या है डिफ़ाइन कर सकते, इसकी जितनी भी लेंथ रहती है उसको डिफ़ाइन कर सकते, मतलब उसकी पैमाइश हम कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिएगा दिए गए तूल से एक ख़त ख़िते की बनावट कीजिए। यहाँ पे एक तूल दे दिया गया भाई, क्या है तूल, देखिए 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.8 समर यहाँ पे एक तूल दे दिया गया है। उससे क्या करना है अपने को, ख़त ख़िते की बनावट मतलब लाइन सेगमेंट की बनावट, मतलब लाइन सेगमेंट को यहाँ पे तैयार करना है। तो लाइन सेगमेंट को तैयार करने के लिए यहाँ पर 2 तरीक़े हैं, एक तो हम पटरी का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, दूसरा हम प्रकार की मदद से भी कर सकते, ठीक है ना। अब ये पटरी से बनाना तो सबको मालूम है, फिर प्रकार से कैसे बनाते तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली मालूम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दिए गए तूल एक ख़त ख़िते की बनावट के 2 तरीक़े हैं। कौन सा तरीक़ा भाई, पहला तरीक़ा कौन सा है, पटरी के इस्तेमाल से। कैसा करते हैं, तो यहाँ पे पढ़िए, फ़र्ज़ कीजिए कि हम एक ख़त ख़िता कितना 7.8 समर तूल खींचा गया। हम इस ख़त ख़िते को इस तरीक़े से खींच सकते, किस तरह से खींच सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पटरी को कागज़ पर रखिए, मज़बूती से पकड़िए, पटरी को क्या है
मजबूती से पकड़िए। एक नोकदार पेंसिल से पटरी का जहाँ पे सिफर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर है, देखिएगा यहाँ सिफर के निशान के सामने से लगाइए और उसे कहाँ तक लेके जाना है अपने को, कहाँ 7.8 है ना, तो 7.8 तक लेके जाना है। ठीक है, और क्या करना है, उसको ए नाम दे देना। ये सिफर नुक्ते को ए नाम दे देना, सिफर जहाँ पर है वहाँ पर, और जहाँ तक लेके गए उसको क्या करना, बी नाम दे देना है अपने को। ठीक है, 7 नंबर के बाद अब यहाँ पे एक बात, अपने को यहाँ पे 7.8 लेना है ना यहाँ पर, तो 7 तक तो नंबर स्केल पे रहता है, तो 7 तक आ गए। फिर ये 8 कैसा लेना बोल, तो 7 के बाद जो मिलीमीटर है ना, ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखे ना, स्केल में क्या है, जो छोटी लाइनें हुए वो क्या ज़ाहिर कर दी, मिलीमीटर को ज़ाहिर कर दी। तो 8 मिलीमीटर यानी 8 छोटी लाइनें वहाँ पर काउंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहा है, देखिए 8 छोटी छोटी लकीरों के बाद और नुकात लगाइए और उसे बी का नाम दीजिए। नुकात ए और बी को पटरी के पेंसिल की मदद से मिलाइए। ठीक है, ए बी का तूल कितना है, 7.8 ठीक है सेंटीमीटर, जो मतलूबा खत्ती खिता कहलाता। तो ये तो आपको आता भाई, पटरी की मदद से खत्ती खिता बनाना सबको ही आता, तो ये इस तरह से बनाते। नेक्स्ट जो रहा हमारे पास क्या है, प्रकार की मदद से कैसा बनाते। तो फ़र्ज़ कीजिए कि प्रकार की मदद से बनाना है, तो कैसा बनाना। अब यहाँ पे दूसरी पैमाइश ले लेंगे अपने 5.3 सेंटीमीटर का अपने को खत्ती खिता बनाना है। किसकी मदद से, प्रकार की मदद से। तो इसके बनावट के मराहिल कैसे है, देखिएगा। मरहला 1, पहले क्या करना, एक ख़त खींच लेना। ठीक है, एक ख़त यहाँ पे खींच लेना, जिसका नाम क्या दे देना यहाँ पर, ये एल ख़त है। ठीक है, क्या करना, पहले एक ख़त खींच लेना, जिसका नाम क्या है भाई, एल बोल के दे दिए हम इसका नाम। ठीक है, अब सेकंड मरहला क्या करना, प्रकार की सुई की नोक। अब यहाँ पे प्रकार लेना, क्योंकि हम प्रकार की मदद से बना रहे ना, इसलिए यहाँ पे क्या लेना, प्रकार लेना। प्रकार ले लिए। ठीक है, प्रकार ले लिए, ले लेके क्या करना है, यहाँ पर प्रकार की सुई की नोक को पटरी के सिफर, अब यहाँ पे प्रकार की सुई की जो नोक है उसको कहाँ रखना है, पटरी का जो सिफर है वहाँ पे क्या करना है, रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे पेंसिल लगे, पेंसिल की जो नोक है जो प्रकार को लगे वाली है उसको क्या करना है, पटरी पे जो निशान है कहाँ पर, 5 के बाद से यहाँ पे 5.3 लेना है ना अपने को, तो 5 के बाद छोटी छोटी 3 लाइनें काउंट करके वहाँ पर लाना है। फिर उसके बाद प्रकार को किसी भी तरह की अब क्या करना है, वहाँ पे उसमें तब्दीली नहीं लाना, जितना यहाँ पे ओपन करे उतना ही ओपन रहना। फिर उसको लेके आके क्या करना, यहाँ पर जो यहाँ पे पटरी का सिफर जहाँ पे लिए ना हम, उसका नाम ए रखिए, ए रख देना। ठीक है, मरहला 3 में उसका नाम ए रख के, ए के ऊपर क्या करना, अब यहाँ पर प्रकार की सुई रख देना। सुई रख के वो ख़त पे क्या करना, एक कौस बनाना, मतलब आर्क बनाना। ऑलरेडी पढ़े ना भाई हम पिछले वीडियोस में, एक छोटी क्या करना, वो कौस से क्या करना, ख़त को ख़ता करना। तो यहाँ पे जहाँ पे ख़ता करती वो नुक्ता बी हो जाता। तो इससे हमको ये मालूम होता है कि ये जो ए बी का जो फासला है वो कितना रहेगा, हमें यहाँ पे 5.3 रहेगा। अगर हम स्केल रख के भी नाप लेंगे तो वही हासिल होगा। तो यहाँ पे देखिए और एक बात, यहाँ पे ये है कि जब हम प्रकार में पेंसिल, अब सपोज़ ये देखिए ये प्रकार है, समझ लीजिए ये पेंसिल सॉरी एक मिनट, ये प्रकार है समझ लीजिए। तो ये प्रकार की ये सुई है, यहाँ इधर साइड ये सुई है और इधर साइड क्या करते हम यहाँ पे इसमें पेंसिल को रखते। तो एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जब कभी भी हम प्रकार में क्या है पेंसिल को सेट करते तो इस बात का ख्याल अच्छे से रखना होगा कि जो पेंसिल की नोक, अगर हम पेपर एक कापी पे अगर प्रकार को क्या है हम अगर फोल्ड करके दोनों को क्या है करीब ला के, ठीक है, दो प्रकार को ऐसा करीब लाए, तो ये जो प्रकार की नोक पेंसिल की नोक दोनों भी क्या करना, ये जो भी बुक है या पेपर है तो दोनों को भी टच होना, तब जाके हमारी पैमाइश क्या है सही आती। नहीं अगर पेंसिल की नोक ऊपर है समझ लीजिए, मतलब प्रकार की सुई, ठीक है, प्रकार की सुई से अब ये प्रकार की सुई यहाँ है तो पेंसिल की नोक यहाँ आ रही समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता, हमारी पैमाइशात क्या है जो भी लेंगे वो क्या है गलत साबित होने के चांसेस रहते। तो तब
जब कभी भी प्रकार में अगर पेंसिल को फिट कर रहे तो ये बात का ख्याल रखना कि इन दोनों को जब करीब लाएंगे, ये सुई को फिर ये पेंसिल को दोनों को करीब लाएंगे तो इन दोनों के जो नोक रहेंगी वो दोनों की नोक यहाँ पे बुक होने दीजिए, या जो भी फ्लैट एरिया जो भी रहेगा वहाँ पर आप उस पर देख लेना कि दो भी नोक बराबर है क्या, देख लेना। अगर दो भी टच कर रहे तो आप फिटिंग आपकी पेंसिल की सही है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए आपको आ गया यहाँ पर क्या आया भाई, यहाँ पर सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, पटरी और प्रकार के इस्तेमाल करते हुए 6.9 समर का एक क्या है समर तूल का एक खत्ती खिता खींचिए। तो आपको मालूम है यहाँ पे ऑलरेडी हम देखें ये दो तरीक़ों को इस्तेमाल करके यहाँ पे बनाना है, जो कि आप लोग बना ले सकते हैं। दूसरा भी देखिए पटरी को इस्तेमाल करते, अब यहाँ पे खाली पटरी को इस्तेमाल करते हुए है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 समर का एक खत्ती खिता बनाना है जिसका क्या नाम देना है, एक नुक्ते को एम देना है, एक नुक्ते को एन देना है। अब इसमें क्या करना है, अंदाज़न क्या करना है, एक नुक्ता लगा देना। अब यहाँ पे एम ये एन ऐसा बना दिए समझ लीजिए खत्ती खिता, इस पे कहीं तो भी ऐसा नुक्ता देना है, उसका नाम क्या देना है, ओ है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको नेक्स्ट स्टेप में, ओ से एम तक का कितना फासला है, ओ से एन तक का कितना फासला है मालूम करना है, ठीक है। फिर आप क्या मुशाहिदा करेंगे, तो ये मुशाहिदा होता देखिए यहाँ पर, अगर हम एन और एम के बीच में अगर ओ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ एन मसावी है ओ एम हो जाता। अगर नहीं भाई हम क्या है एम के करीब रखेंगे तो अलग हो जाती पैमाइश। तो इससे ये मालूम होता है अगर नुक्ता ओ अगर हम दरमियान में लगाते हैं तो ओ एन ओ एम क्या होंगे, मसावी होंगे। बस उतना ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आप क्या है 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 12 समर का एक खत्ती खिता ए बी खींचना है, ठीक है। खत्ती खिता ए बी पर एक नुक्ता सी लगाना है। अब यहाँ पे देखिए 12 समर का एक खत्ती खिता खींच लिए भाई, उसका नाम क्या रखना है, ए बी रखना है, ठीक है। और उस पे क्या है, एक नुक्ता सी लगाना है। चलो भाई मैं यहाँ पे कहाँ लगा, यहाँ पे मैं नुक्ता सी लगा दिए। तो कैसा लगाना है वो नुक्ता सी, तो नुक्ता सी जो है मतलब ए से अगर उसकी पैमाइश करे तो वो कितना रहना, 5.6 रहना, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर का रहना। अब क्या बताना है, सी बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो फासला है ये कितना है, यहाँ से सी से लेके बी तक का कितना है बताना है। तो आपको मालूम है ये पूरा 12 है, उसमें से यहाँ तक का फासला आपको 5.6 है। तो ये मालूम करना है तो क्या करते बोलिए, ये 12 में से ये 5.6 को तफरीक कर देना, जो भी रहेगा वो यहाँ का फासला रहेगा। कितने होते बोलिए, 12 में से यहाँ पे 5.6 निकाले तो कितना हो जाता, कितना हो जाएगा बोलिएगा, कितना होता। यहाँ पे 12 में से 5 गए तो कितने हो गए भाई, 1 मिनट, यहाँ पर देखो ये 12 है, ठीक है, 0 यहाँ पे रहेगा, क्या है अपने को 5.6 है। इसको यहाँ पे माइनस करें तो कितना होता, ये 4, क्यों 4 होता बोलिए, ये सिफर में से 6 नहीं जाते तो क्या करते हम इधर से 1 लेते, तो 10 में से 6 गए तो 4 बच गया, आशार्य का आशार्य, 11 में से 5 गए तो 6। तो कितना है ए बी का जो फासला, सी बी का जो फासला रहेगा कितना रहेगा वहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है कि 12 समर ए बी, ये जो यहाँ से ए बी का फासला है कितना है, 12 समर है। तो ये 12 समर है तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, ए से डी तक का कितना फासला है, ई से ए तक का कितना फासला है, ये तमाम मालूम करना है, ठीक है। इसकी तस्दीक करना है, जो कि इजीली आप लोग कर ले सकते हैं, इसमें कुछ भी ये नहीं है और ऐसे सवाल पूछता भी नहीं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी क्या है, देखिए 3.8 है, ठीक है, सेंटीमीटर है। और यहाँ पे क्या करना है, ए बी को 3 गुना ज़ायद करना है। 3 गुना ज़ायद बोले तो ए बी का जितनी भी लेंथ है उसको 3 गुना मतलब उसको इंटू 3 करना है। तो यहाँ पे क्या है 3.8 इंटू 3 करना है। तो ये जो भी इसका जवाब आएगा, ठीक है, जो भी इसका XYZ जो भी जवाब आएगा वो जवाब के उतना आपको क्या करना है, MN बनाना है, उतना खत्ती खिता बनाना है, जो कि आप लोग बना ले सकते, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखिए दायरे की बनावट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सर्किल। अब यहाँ पे दायरे बनाने के लिए क्या होना, सबसे पहले तो प्रकार होना,
ठीक है। उसके बाद हमें किसकी ज़रूरत पड़ती, स्केल की ज़रूरत पड़ती। स्केल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भाई, क्योंकि हमें दायरे में क्या रहता, निस्फ कुतर रहता, मतलब रेडियस रहता, ठीक है, रेडियाई या रेडियस रहता, जिसके मदद से हम क्या कर सकते, दायरा बना सकते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बताए गए पहिए को देखिए, मुशाहिदा कीजिए कि इसके मुहित पर पाया जाने वाला हर नुक्ता इसके मरकज़ से मसावी फासले पर होता। ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में देखे ना भाई, मुहित किसे बोलते हैं। ये जब दायरा है, ठीक है, ये दायरा है, तो ये दायरा राउंड नहीं आ रहा, आप राउंड समझ लीजिए, ठीक है। ये जो दायरा है, तो ये जो रहेंगी, इसकी बाउंड्री रहेंगी, इसको क्या, इसी को क्या बोलते, बोले मुहित बोल के देख लिए हम पिछले वीडियो में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस बोल के पढ़ लिए। मतलब कुछ भी नहीं भाई, दूसरे जो अशकाल है उसको हम अहाता बोल रहे हैं, उसके जो क्या कहेंगे बाउंड्रीज़ के मजमूए को। उसी तरह यहाँ पे जो दायरे के जो बाउंड्री है उसके मजमूए को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, मुहित बोलते। बस उतना ही फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो पेरीमीटर बोल रहे हैं, इसको सरकमफ्रेंस बोल रहे। तो क्या है देखिएगा, मुहित पर पाए जाने वाला हर नुक्ता, तो यहाँ पर जो भी नुक्ता रहेगा वो क्या है, इसका जो सेंटर, ठीक है, जो सेंटर में जो मरकज़ से क्या रहता, मसावी फासले पर रहता, उसी को क्या बोले हम, निस्फ कुतर बोलते हैं। ऑलरेडी पढ़ लिए हम लोग ये। इस तरह के अशिया आजकल कैसे उतारे जा सकते हैं, हम कई चीज़ें जैसे चूड़ी, कटोरी का ऊपरी हिस्सा, प्लेट, दीगर चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ताहम तमाम मुतय्यना जसामत के होते हैं। दिए गए निस्फ कुतर से दायरा बनाने के लिए प्रकार इस्तेमाल करते हैं। अब तो दिया, मैं यहाँ पे दिया, देखिए किस तरह से बनाना आपको यहाँ पे दिया, बनावट के मराहिल। एक दायरा बनाना है तो उसके मराहिल यहाँ पे 4 दिए गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए पहला मरहला क्या है भाई, यहाँ पर पहला मरहला क्या है, मतलूबा निस्फ कुतर के मुताबिक प्रकार को खोलिए। मिसाल के तौर पर देखिएगा, प्रकार को कितना खोलना है, 3.7 सेंटीमीटर खोलना है। अब 3.7 सेंटीमीटर कैसा खोलते हैं, फिर वही भाई, प्रकार को पैमाइश लेना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर स्केल के सिफर पे रख के क्या करना है, 3.7 तक खोल के रखना है, ठीक है। उसके बाद नोकदार पेंसिल एक नुक्ते पर रखिए जो मरकज़ से सिफर। अब यहाँ पे जो बनाने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नुक्ता बनाना है, उसका नाम क्या दे देना है, सिफर दे देना है। अब प्रकार की सुई क्या करना है अपने को, प्रकार की सुई को क्या करना, वो जो नुक्ता बना है वहाँ पे प्रकार की सुई रखना है, रखना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रकार को बिना हरकत दिए पेंसिल क्या करना है, आहिस्ता से क्या करना है, गोल घुमाना है, इस वक्त तक के वो इब्तदाई नुक्ते पर वापस ना आ जाए। कब तक घुमाना, जब तक कि वो क्या है, वहाँ पर जो उसका जो पहले स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक उन्हें वापस नहीं आए, जब तक क्या करना है, अपने को क्या करना है, प्रकार को घुमाना है। तो इससे आपको क्या है, एक दायरा क्या है, बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो अभी यहाँ पे कोशिश कीजिए, मैं ये मिसालें देखिए, मसावी निस्फ कुतर के 2 दायरे बनाइए, ठीक है। जो रेडियाई लेके, जो मसावी निस्फ कुतर लेके 2 दायरे बनाना है, तो यहाँ पे 2 बना दिए, समझ लीजिए, ठीक है। बनाने के बाद वो एक दूसरे को 2 नुकात पर ख़ता करते हैं, वो एक दूसरे को सिर्फ एक नुक्ते पर ख़ता करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा बताना है कि यहाँ पे 2 नुक्तों, एक नुक्ते पर ख़ता कर रहा है, यहाँ पर क्या है, 2 नुक्तों पर ख़ता कर रहे हैं। तो ये कब मुमकिन है 2 नुक्तों पे ख़ता करना, एक नुक्ते पे ख़ता करना, तो ये कब है देखिएगा, अगर हम दायरा बनाते वक्त, ठीक है, दोनों का तो निस्फ कुतर सेम है, इसमें भी दोनों का निस्फ कुतर सेम है, लेकिन 2 निस्फ कुतरों का यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर एक मिनट, देखिए यहाँ पे एक छोटा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं ये वीडियो पूरा बनने के बाद मैं यहाँ पे भूल गए थे, लेकिन फिर बाद में इसको मैं दरमियान में ऐड किए। तो ये क्या है देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा, 2 दायरे क्या है, एक नुक्ते पर मस कर रहे, ठीक है। 2 दायरे क्या है, यहाँ पर एक नुक्ते पर मस कर रहे। कब मस करते हैं, जब हम क्या है, दोनों की पैमाइश, दोनों के निस्फ कुतर क्या है, बराबर रहेंगे, और क्या है, दोनों को जो एक खती खिता बनाएंगे, तो अगर बीच का दरमियानी जो पैमाइश बराबर लेंगे तो एक नुक्ते पर वो ख़ता करते। उसी तरह यहाँ पर 2 नुक्ते पे 2 दायरे कब ख़ता करते, तो यहाँ पे आधे से ज़्यादा लेने के बाद ख़ता करते। ख़ता नहीं करना बोल तो क्या करना, आधे से कम लेना, ये बात तो हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है देखिएगा,
अब अगर हमें कोई ये सवाल भी अगर पूछेंगा, दो दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो कितने नुकात वजूद पाते, अगर ये सवाल पूछेंगा तो कैसा बोलेंगे। तो अब दोनों नुकात यहाँ पे देखिए, दो दायरे आपस में ख़ता करे तो एक नुक्ता दो नुक्ते बने, ठीक है, दो नुकात मिले। वही अगर यहाँ पर तीन दायरे आपस में ख़ता करे तो यहाँ पर तीन दायरे आपस में ख़ता करे तो कितने नुक्ते बनते, काउंट कीजिए कितने नुकात बने। यहाँ पर मुश्तरिका नुकात कितने हैं, 1 2 3 4, और है क्या यहाँ पर कितने बने, यहाँ पर 4 है ना, एक मरतबा देख लीजिए। तीन दायरे आपस में ख़ता कर रहे समझ लीजिए, ठीक है, इस तरह से तीन दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो कितने नुक्ते बन रहे, 1 2 3 4 5 6, कितने बन रहे, 6 नुक्ते बन रहे। उसी तरह अगर चार दायरे आपस में ख़ता करें तो 1 ये 2 ये 3, ठीक है, और ये 4। तो यहाँ पे देखिए चार अगर ख़ता करें तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11, ठीक है। और कहाँ पर है देखिएगा, और कहीं पर एक रहता देखिएगा, कहीं मैं एक मिस कर रही, ठीक है। हाँ यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर एक है देखिए 12, कितने हो गए 12। अगर चार दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो कितने नुकात बन रहे, 12 बन रहे। तो इससे हमको क्या मालूम हो रहा, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर दायरे, ठीक है, दो दायरे अगर ख़ता कर रहे तो उनके अंदर मुश्तरिका कॉमन पॉइंट्स कितने रहते, 2 रहते। अगर तीन दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो उनके मुश्तरिका नुकात कितने रहते, यहाँ पर कितने रह रहे, यहाँ पर 6 रह रहे, ठीक है ना। अगर वही चार दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो उनके मुश्तरिका नुकात कितने हो रहे, यहाँ पर कितने हो रहे, 12 हो रहे। तो इससे अपने को ये मालूम हो रहा कि n इंटू, एक मिनट, n इंटू n-1, ठीक है, n इंटू n-1, ये अच्छे से याद रख लीजिए। सपोज चार दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो कितने मुश्तरिका नुकात बनते पूछा, तो क्या करेंगे आप, 4 ज़रब, अब 4 माइनस 1 बोले तो क्या हो जाता भाई, 3 होता, तो 3 चौक कितने हो गए, 12 आ गया जवाब। देखे भी ना हम चार दायरे उतार के। उसी तरह अगर 3 पूछा समझ लीजिए तो तीन दायरे आपस में ख़ता कर रहे तो मुश्तरिका नुकात कितने होते, तो अब n-1 बोले तो क्या होगा, 2 होगा, तो कितने हो गए 6, जो कि हम लोग देखे। उसी तरह दो दायरे आपस में ख़ता कर रहे बोलते, अब n-1 बोलते, 2-1 बोले तो क्या हो जाता, 1 हो जाता, कितने हो गए 2। उसी तरह का अपन क्या है, 5 दायरे आपस में ख़ता करे तो 5 ज़रब 4 यानी 5 चौक 20। अगर 6 दायरे आपस में ख़ता करें तो 5 6 के 20। समझ में आ गया ना। ये मैं लेसन में है ना, यहाँ पे भूल गए थे, इसलिए यहाँ पे अलग से मैं इसको ऐड कर ले रहे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मसावी निस्फ उतर के दो दायरे बनाइए। इस तरह के दायरे एक दूसरे को क्या है, दो नुकात पर ख़ता करते हो। तो यहाँ पर है देखिए दो नुकात को ख़ता करने वाले और ये है एक नुकात को ख़ता करने वाले। अब यहाँ पे देखिए कब दो दायरे एक नुक्ते पे ख़ता करते, कब दो दायरे दो नुक्ते पे ख़ता करते, ठीक है, कब दो दायरे आपस में ख़ता नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट आपको है ना 9th क्लास में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे खाली जनरल यहाँ पे सरसरी तौर पे देखिएगा। यहाँ पर देखिए दो दायरे आपस में दो नुकात पर ख़ता कर रहे, कब कर रहे, तो इसके लिए देखिए अगर हम एक ख़त ख़िता डालें, ठीक है, ख़त ख़िता डालने के बाद इसके अगर हम इसके निस्फ़ से ज़्यादा यानी आधे से ज़्यादा इधर ख़ौस लगाएंगे, ये नुक्ता ए बोलिए, ये नुक्ता बी समझ लीजिए। अगर हम ए को मरकज़ मान के परकाड़ से ये जो ख़त ख़िता रहेगा, सपोज़ ये 6 है समझ लीजिए, तो ये 6 का आधा क्या हो जाता, 3 हो जाता ना। तो 3 से ज़्यादा पैमाइश यानी 4 लेके समझो, ठीक है, 4 लेके पैमाइश अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर एक तरह के ऐसा अर्क यानी यहाँ पे ख़ौस लगाएंगे। उसी तरह वही 4 लेके यहाँ पे बी को मरकज़ मान के, ठीक है, इधर यहाँ पे इस तरह ख़ौस लगाएंगे। तो यहाँ पे जो क्या है नुक्ता बनेगा, अगर उसको मरकज़ मान के अगर हम एक दायरा बनाएंगे, यही निस्फ़ उतर के इसको निस्फ़ उतर मान के, ठीक है, इस तरह से कुछ दायरा बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम आधे से ज़्यादा लेके इसको निस्फ़ उतर बना के ऐसा दायरा बनाएंगे, तब क्या होता, ये दो दायरे दो नुकात पर मिलते। कब, जब हम इसका जो निस्फ़ उतर है वो आधे से ज़्यादा लेने पर। अगर वो आपस में नहीं क्या है एक नुक्ते पे मिलना बोल तो क्या करना बोल तो वहाँ पे जब एक ख़त ख़िता ले लिए, अब उसके सपोज़ ये ए भी एक ख़त ख़िता है समझ लीजिए, ये 6 मीटर है,
6 सेंटीमीटर का एक खत खिता है। अब यहाँ पे क्या करना है, दो दायरे अपने को एक ही नुक्ते पे मिलना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर एक को मरकज़ मान के प्रकार की मदद से 3 समर लेना, यानी बराबर आधा लेना। आधा लेके अगर हम दायरा बनाएंगे तो इस तरह आपको दायरा बनेगा। इधर ये 3 समर का क्या रहेगा, ये इसका निस्फ़ उत्तर रहेगा। उसी तरह यहाँ पे बी को भी मरकज़ मान के अगर हम दायरा बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। तो वो दोनों दायरे क्या है, यहाँ पर आपको एक नुक्ते पर मिलते हुए दिखाई देते। ठीक है, जब हम आधे से ज़्यादा लेंगे पैमाइश तो दो दायरे क्या हो जाते, यहाँ पे दो नुक्तों पे मिलते। अगर हम बराबर आधा लेंगे पैमाइश, ठीक है, जो भी खत खिता यानी निस्फ़ उत्तर है, ठीक है, दोनों के निस्फ़ उत्तर को मिला के, ठीक है, जो पैमाइश बनती है अगर उसका खत खिता बना के अगर दो पैमाइश क्या है बराबर लेंगे तब क्या होता है, एक नुक्ते पर मिलते। अगर दोनों भी क्या है अब मिलना ही नहीं, आपस में मस ही नहीं करना बोल तो क्या करना होगा उसके लिए, जैसे कि अब यहाँ पर एक खत खिता है ए बी, यहाँ पे खत खिता है, ठीक है। अब वही पुरानी पैमाइश ले लेंगे कि ये 6 समर का खत खिता है। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर आधा कितना होता भाई इसका, 3 होता। तो यहाँ पे बी को मरकज़ मान के भी आपको क्या करना होगा, आधे से कम लेना होगा। सपोज़ यहाँ पे मैं 2.5 ले लिए, ठीक है, 2.5 ले लिए तो अपने को कुछ इस तरह से दायरा बना, इधर 2.5 आ गया। उसी तरह इधर भी अगर 2.5 ले लेके बनाए तो कुछ इस तरह से बन जाता। बीच में क्या हो जाता है, यहाँ पर बीच में क्या हो जाता है, गैप हो जाता, दोनों आपस में नहीं मिलते। ठीक है, आगे 9th में आपको उसके तहत अच्छे से मालूमात हो जाएंगी। जस्ट ये यहाँ पर बेसिक है। तो यहाँ देखिएगा मश नंबर 13.2 में देखिए पहला सवाल क्या है, देखिए एम को मरकज़ मानकर 4 निस्फ़ उत्तर वाले 4 निस्फ़ उत्तर लेते निस्फ़ उत्तर 4 समर लेते हुए एक दायरा बनाना है। मतलब क्या करना है यहाँ पर, अब आपको दायरा बनाना तो आ गया ना भाई, ये मरहला देखे ना, यही मरहले को यूज़ करके क्या करना है, निस्फ़ उत्तर जिसका यानी जिसका रेडियस कितना है ना 4 सेंटीमीटर है ना, उससे क्या करना है, दायरा बनाना है। जैसे यहाँ पे ओ मरकज़ मान के बनाए ना, यहाँ पे एम मरकज़ मान के बनाना है, उतना ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, देखिए कितना लेना है, 10 समर लेना है और क्या है यहाँ पर एक्स को मरकज़ मान के दायरा बनाना है। उसी तरह अपने को यहाँ पे 2 3 4 5 निस्फ़ उत्तर लेते हुए दायरा बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर हम 2 निस्फ़ उत्तर लिए तो ये बना, समझ लीजिए, 3 लिए तो उससे थोड़ा बड़ा बनता, 4 लिए तो और उससे बड़ा बनता। तो इन सब का मरकज़ क्या रहना है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, सबका मरकज़ पी ही रहना बोल रहा। मतलब बीच में अगर हम जो नुक्ता ले रहे हैं ये पी है, तो ठीक है, 2 निस्फ़ उत्तर का अगर हम लेके बनाएंगे तो ये वाला होगा, दरमियान में आना, यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए। अगर 3 लेके बनाए तो उससे थोड़ा बड़ा, 4 लेके बनाए तो उससे थोड़ा बड़ा, और 5 लेके निस्फ़ उत्तर बनाए तो उससे थोड़ा बड़ा, सब। लेकिन सबका मरकज़ क्या है यहाँ पर, पी ही है। ठीक है, उसी तरह देखिए कोई दायरा बनाइए और 3 नुकात ए बी सी लीजिए। अब यहाँ पे कोई एक दायरा बनाना है, उसमें क्या है, 3 नुकात ए बी सी लीजिए। यहाँ ए दायरे पर, अब यहाँ पर ये दायरा है, ठीक है, ए दायरे पर, मतलब कि ए कहाँ होना, दायरे के ऊपर रहना, ये है समझ लीजिए नुक्ता। और बी कहाँ है, दायरे के अंदर, तो यहाँ पर है, समझ लीजिए दायरे के अंदर। सी कहाँ है, दायरे के बाहर, तो यहाँ पे बाहर, दायरे के बाहर, यहाँ पे सी। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो ये तो मशगला आपको मालूम ही है, ठीक है, जब छोटी क्लासों में हम इस तरह के क्या है फूल बनाए थे, है ना। आपके ब्याज यानी नोटबुक में हस्बे मंशा कोई भी निस्फ़ उत्तर लेकर, ठीक है, कौन सा भी यहाँ पे निस्फ़ उत्तर लेके क्या कर सकते हैं हम, इस तरह से दायरों के ज़रिए क्या है, क्या कहेंगे, नुकात लेते शक्ल, खूबसूरत शक्ल क्या है हम तश्कील दे सकते हैं। और इसमें रंग भरे तो क्या हो जाता, और भी खूबसूरत दिखाई देता। इसके बाद है देखिए उम्मीदवार यानी परपेंडिकुलर्स। आप जानते हैं कि 2 खतूत ऑलरेडी अपन लोग पिछले वीडियोस में देखे, 2 खतूत उम्मीदवार कहलाते हैं अगर वो एक दूसरे को इस तरह ख़ता करते हो कि इनके दरमियान बनने वाला ज़ाविया कायमा हो। हम पहले वीडियो में भी देखे भाई, हम पहले लेसन में भी देखे कि वहाँ पे अगर 2 खतूत आपस में ख़ता कर रहे और उनके दरमियान 90 दर्जे का ज़ाविया यानी ज़ाविया कायमा बन रहा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तब क्या होता, वो परपेंडिकुलर कहलाते बोल के ऑलरेडी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब दी गई शक्ल में खतूत एल और एम उम्मीदवार है। अब यहाँ पे देखिए ये ख़त एल और ख़त एम, ये 2 खतूत आपस में क्या है, उम्मीदवार है। क्यों, क्योंकि इनके दरमियान कौन सा ज़ाविया बन रहा, 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा। ठीक है, ठीक है, एक फुल स्क्रैप कागज़ या आपकी नोटबुक के किनारे। अब यहाँ पे देखिए नोटबुक के किनारा और क्या है, कागज़ के किनारे वगैरह को भी गौर करें तो हमको क्या लगता है वहाँ पर
उम्मीदवार खतूत दिखाई देते। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम उम्मीदवार खतूत को देख सकते। नेक्स्ट देखिए, दिए गए ख़त पर किसी एक नुक्ते को उम्मीद बना। आपको यहाँ पे कौन सा तो भी एक ख़त दे दिया गया भाई, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे दे दी गई, तो इस पे उम्मीद बनाना है। तो कैसा बनाएंगे उम्मीद? तो इसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मशगला एक है, देखिए क्या करना होगा यहाँ पर उम्मीद बनाना बोल तो चांदे को रख के 90 दर्जे का जाविया लेते हुए बना सकते, ठीक है। या फिर इस पर कोई 2 पॉइंट लगा के, ठीक है, वो 2 पॉइंट का दरमियान 2 पॉइंट के जो पैमाइश रहेंगी जो खत्ते की, उससे आधे से ज़्यादा लेने के बाद भी जब 2 नुकात आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ से भी आप उम्मीद खींच सकते, ठीक है। तो बेसिक ही आप लोगों को मालूम ही होगा। या मशगला देखिएगा, एक शफाफ कागज़ लीजिए और इस पर एक ख़त एल बनाइए। इस तरह इस ख़त पर नुक्ता पी दर्ज कीजिए, ठीक है। जहाँ पर भी एल यहाँ पे नुक्ता है वहाँ पे पी दर्ज करना है। अब हम नुक्ते पी से गुजारने वाला एक उम्मीदी ख़त एल पर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे एल पर ख़त बनाना है। अब हम आहिस्ता से नुक्ते पी से कागज़ को इस तरह मोड़ेंगे कि ख़त एल कागज़ के दोनों तरफ दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे उसको हाफ में, अब ऐसा फोल्ड कर देंगे, ये इधर आ जाएगा तो एल क्या हो जाता, वो साइड भी दिखाई देता। तो फिर इसको अपन ओपन करें तो किस तरह से एक प्लस की तरह निशान हमको दिखाई देता है अगर खोल देंगे तो, ठीक है। ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सोचिए, तबादला ख्याल कीजिए में आप कैसे मालूम करेंगे कि आया यह उम्मीदवार है या नहीं है। नोट कीजिए कि नुक्ते पी से गुजरता है जो कि दरकार था। तब हम पे कैसा मालूम करते कि उम्मीदवार है नहीं है, तो उसके जावियों की पैमाइश करते, जिससे अपने को मालूम हो जाता कि जो भी क्या ख़त नज़र आ रहा वो क्या है, उम्मीदवार है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिए गए खत्ते के उम्मीदी नासिफ की बनावट। अब उम्मीदी नासिफ किसे बोलते भाई? उम्मीदी नासिफ यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले, ऐसा मतलब कि उन्होंने नासिफ रहना यानी उनका दरमियान का हिस्सा रहना, ठीक है, दरमियान का हिस्सा रहना। और कैसा रहना वो? और 90 दर्जे पे ख़ता करने वाला रहना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम बनावट के मराहिल क्या है, उसको किस तरह बना सकते हैं बोले तो पहले तो देखिए एक खत्ती खुदा ड्रा कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना, प्रकार की मदद से क्या करना, यहाँ पर प्रकार ए बी के तूल के निस्फ से ज़्यादा क्या करना, ये जो भी ए बी था उसका निस्फ, यानी सपोज़ ये देखिए वो पुरानी मिसाल ले लेंगे तो अगर 6 है तो 3 से ज़्यादा एक पैमाइश को सिलेक्ट कर लेके हम प्रकार की मदद से क्या करना होगा, ए को मरकज़ मान के, ठीक है। यहाँ पर एक ख़त ख़िता ले लिए, समझ लीजिए, सॉरी ख़त डाल दिए मैं, ठीक है। ये ए बी एक क्या है, ए बी एक ख़त ख़िता है। तो इससे आधे, ये 6 का है समझ लीजिए, तो इसको आधे से ज़्यादा लेना है। सपोज 4 ले लिए, प्रकार में 4 ले लेके प्रकार को कहाँ रखना है, ए को मरकज़ मान के क्या करना है, यहाँ पर एक इस तरह से खौस बनानी है। उसी तरह बी को मरकज़ मान के भी जो पहली खौस है वो खौस को यहाँ पर टच करना है। उसी तरह सेम वही क्या करना है आपको, नीचे की तरफ भी इस तरह ए को मरकज़ मान के और इसी तरह बी को मरकज़ मान के भी एक खौस आपस में क्या करना है, मस कराना है। अब यहाँ एक नुक्ता वजूद में आया, आपको ऊपर यहाँ एक और नीचे यहाँ एक नुक्ता वजूद में आया। अब क्या करना है, इन 2 नुकात को आपस में मिलाना है। इस तरह आपको क्या हो जाता, यहाँ पर उम्मीदी नासिफ मिल जाता। किसका उम्मीदी नासिफ मिल जाता आपको? ए बी का उम्मीदी नासिफ मिलता। और वो उम्मीदी नासिफ कैसा रहता है यहाँ, ठीक है, खत्ती खत्ते का उम्मीदी नासिफ कहलाता हो, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, इस तरह बनता, ठीक है। तो आप इसको एम और इसको एन या जो भी चाहे वो नाम दे सकते, ठीक है। जब तक ये प्रकार वगैरह लेके नहीं करेंगे आप समझ में नहीं आता, फिर भी आप लोग है ना कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए एक और तरीक़ा क्या है, देखिए उम्मीदी नासिफ बनाने का। यहाँ पर पटरी की मदद से बना सकते, किसकी मदद से? पटरी की मदद से भी बना सकते। कितना है लेके उसका हाफ अपन सेलेक्ट कर लेके भी क्या कर सकते, बना सकते। और एक किसकी मदद से? चांदी की मदद से भी बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ए पी और बी पी के तूल की पैमाइश। यहाँ पे ए पी बी पी 2 कितना है उसका तूल देखना है, ये मसावी है नहीं है मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है उम्मीदवार है तो ये मसावी ही रहेंगे, उम्मीदी नासिफ है तो जाहिर सी बात है 2 तरफ भी क्या रहेगा, मसावी रहेगा।
अब यहाँ पे देखिए उमूदी नासिफ की बनावट के दूसरे मरहले में अगर हम निस्कुतर का तूल ए बी के तूल के निस्फ से कम लेते हैं तो क्या वाक़ई होता। अब यहाँ पे निस्कुतर से कम ले रहे, ठीक है। अब यहाँ निस्कुतर से ज़्यादा लिए थे तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये खौस क्या है आपस में टच हुए थे, ठीक है ना, इधर नुक्ता बना था। अगर हम इससे कम ले लेंगे समझो तो क्या हो जाते, ये दो खौस क्या है आपस में क्या हो जाते, आपस में वो क्या हो जाते, मस नहीं करते। आपस में मस नहीं करते तो क्या होता है, नुक्ता ही नहीं बनेगा ना भाई। यहाँ पे ख़ती ख़िता है, समझ लीजिए, ये ए है ये बी है। अब यहाँ पे एक मरकज़ माने हम उमूद से क्या करें अपन, आधे से कम ले लिए तो ये खौस यहाँ बन जाती, ठीक है। नीचे भी बनाना है तो ये यहाँ बन गई। अब बी को लेके बनाएंगे तो आधे से कम है ना भाई, तो ये खौस यहाँ हो जाएंगी, ये खौस यहाँ हो जाएंगी, दोनों क्या हो जाते आपस में नहीं मिलते। तो क्या हो जाता, वहाँ पर उमूदी नासिफ वजूद में नहीं आता। क्यों नहीं आता बोले तो वो आपस में खौस क्या है, मसी नहीं कर रही, तो नुक्ता ही वजूद में नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बनावट के मराहिल है, यहाँ पर है देखिए यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे मरहला एक में क्या करना है भाई, एक ख़त डाल देना है जिसका नाम एल रख लेना है, ठीक है ना। वो ख़त पे देखिएगा यहाँ पर एक ख़त पर गैर मौजूद कोई दो नुकात ए ख़त के ऊपरी हिस्से पर लगाइए। अभी यहाँ पे क्या है, गैर मौजूद नुकात कौन से तो भी लगा देना है। ए को मरकज़ मान के क्या करना है, इसके ऊपर इससे यहाँ पर है देखिए इस तरह दो खौस बनानी है, ठीक है, दो खौस बनानी है। और एल पर कोई दो नुकात पर ख़ता करती हो तो इनको एन एम, अब ये दो ख़ता कर रहे ना तो इन दोनों को एन एम नाम दे देना है। प्रकार पर इस निस्फ खुतर के तूल देते हुए, ठीक है, तूल देते हुए एम एन को मरकज़ मानकर दो खौस खींचिए जो नुक्ते ए और बी पर क्या है यहाँ पर एक दूसरे को ख़ता करते हैं। तब यहाँ पे क्या करना है, एम को मरकज़ मान के क्या करें, एम को मरकज़ मान के कुछ इस तरह से खींचना, एम को मरकज़ मान के कुछ इस तरह से खींचना। तो ये दो नुक्ते जहाँ पर मिल रहे वो क्या हो गया, वहाँ पर बी हो गया, ठीक है। उसी तरह सेम इनको मरकज़ मान के बाहर ले लिए, फिर एम को मरकज़ मान के और एक ऊपर ले लिए, फिर यहाँ पे एक नुक्ता बन रहा, फिर वहाँ से क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। तो ये क्या हो गया, ए बी ख़त एल के लिए एक उम्मीदवार है, यानी जो एल यहाँ पे ख़त खींचे थे पहले हम यहाँ पर, तो उसके लिए ए बी क्या है यहाँ पर उम्मीदवार है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोग कर ले सकते, देखिएगा ख़ती ख़िता यहाँ पर बनाना है कितना 5.8 समर का, और उसका उमूदी नासिफ की बनावट जो उमूदी नासिफ की बनावट पटरी और प्रकार दोनों की मदद से करना है, ठीक है। आप लोग कर ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपने को एग्ज़ाम में तो ये बनाने का नहीं आता। तो ये आप लोग देखते यहाँ पर वस्ती नुक्ता, यानी वस्ती नुक्ता मालूम कीजिए बोल तो वही है, देखिए दरमियानी यहाँ पे जो उमूद और जो ख़त आपस में जहाँ पे मिल रहा वही क्या कहलाएगा, वो उसका वस्ती नुक्ता कहलाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ से अच्छा देखिएगा, चांदे के इस्तेमाल के ज़रिए ज़ाविये की बनावट। हम लोग पहले देख लिए भाई चांदा किसके काम आता, ज़ाविये की पैमाइश के लिए, यानी ज़ाविये की बनावट के लिए काम आता। तो किस तरह बनाते इसमें ज़ाविया, अब यहाँ पे देखिए 40 दर्जे का ज़ाविया बनाना है। तो आप लोगों को मालूम है पहले मरहले में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक शुआ बना ले रहे, ठीक है। शुआ और ख़त में फ़र्क देखें ना, शुआ में क्या है, एक साइड क्या है यहाँ पर इख्तितामी नुक्ता रहता, दूसरी तरफ नहीं रहता, जबकि ख़त में क्या है, दोनों जानिब भी इख्तितामी नुक्ता नहीं रहता। फिर दोनों जानिब इख्तितामी नुक्ता किस में रहता, ख़ती ख़िते में रहता, जो कि आप लोग जानते। तो पहले एक क्या करते हैं, एक शुआ ड्रा करेंगे, ठीक है। और एक पिछले वीडियो में देखे, अगर यहाँ पर PQR इस तरह से दिया 40 डिग्री जो भी दिया यहाँ पर ज़ाविया, तो जो दरमियान में रहता वहाँ पे ज़ाविया बनता, ठीक है। जो दरमियान में रहेगा वहाँ पे अपने को ज़ाविया बताना रहता। तो यहाँ पे दरमियान में क्या है, Q है, तो यहाँ पे पॉइंट के पास क्या ले रहे हैं, यहाँ पर Q, ठीक है। ये क्या ले रहे हैं, Q ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे उस पर और एक नुक्ता R रख दिए। अब चांदे को किस तरह यहाँ पे रखना, आपको यहाँ पे पढ़ेंगे तो मालूम हो जाता है। चांदे को मरकज़ O, पहले यहाँ पर देखिएगा मरकज़ O को Q पर मुंतखब कीजिए, मरकज़ O मतलब यहाँ पे जो चांदे में आप देखेंगे तो यहाँ पे बीच में देखिए O रहता, ठीक है। वो O को क्या करना है, ये जो Q है ना, वो Q के ऊपर क्या करना है, मुंतबिक करना है, ठीक है, उसके ऊपर रखना है। कैसा रखना कि अगर चांदे के यहाँ पे देखिए
चांदे का जो यहाँ पे शुआ का फेस इधर है ना, इसलिए ये चांदे के साइड का ये वाला जो सिफर रहेगा, एक मिनट, चांदे के जो राइट साइड का सिफर रहेगा वो सिफर लाइन के ऊपर रहना, वैसा रखना, सिफर के निशान से गुजरता हो वैसा रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ाविया 40 देखना, जो कि आपको मालूम है। तो इधर देखिए, इसकी अंदरूनी पैमाइशात भी एक रहती, बैरूनी पैमाइशात एक रहती। तो लाइन के ऊपर कौन सा सिफर है इधर, कौन सा है इधर, अंदरूनी सिफर है, तो पैमाइश भी क्या लेना, अंदरूनी लेना। अगर बैरूनी सिफर है तो बैरूनी। अगर हम घड़ी की सिमत में जा रहे तो यहाँ पर क्या हो जाता, इधर ऐसा जा रहे तो ऊपर की पैमाइश ली जाती। अगर हम इस तरह जा रहे तो नीचे जो है वो पैमाइश ली जाती है। आप चांदा देखिए, आपको इजीली मालूम हो जाता है। वैसे तो आप लोगों को सब मालूम है ये, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिएगा, नामालूम ज़ाविये के मुमासिल ज़ाविये बनाइए। बोल तो मालूम नहीं है, जिसकी पैमाइश नहीं जानते हम, वैसे मुमासिल के ज़ाविये बनाना है। तो कैसा बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए, ये इजीली आपको मालूम हो जाता। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे पहले एक खत्ती खिता एक शुआ बना दिए, ठीक है। एक खत खींचिए जिसका नुक्ता पी लगाइए। मुनासिब निस्फ कुतर से प्रकार को इस्तेमाल करते हुए नुक्ता ए मानकर एक कौस ए सी और ए बी को बिलतरतीब ख़ता करते हो। तो यहाँ पर है, देखिए क्या करें, यहाँ पर मुनासिब प्रकार से एक पैमाइश ले लिए, ले लेके क्या करें, यहाँ पे जो बनाए थे ना दो शुआ, उसको क्या करें, यहाँ पर और यहाँ पर ख़ता कराए, ठीक है। जो दो नुक्ते जहाँ पर मिल रहे वो दो नुक्तों को वहाँ पर आपस में मिला दिए। तो किस तरह से आपको यहाँ पे शक्ल बनती, इधर पीछे देखिए, इस तरह से यहाँ पर शक्ल बनती, ठीक है। तब ये कितने दर्जे का ज़ाविया है आप यहाँ पे नाप ले सकते। तो अब इनके दरमियान का ज़ाविया बनाना तो क्या करना, फिर ये आर को, यहाँ पे आर को मरकज़ मान के एक कौस, क्यू को मरकज़ मान के और एक खस बनाए तो क्या हो जाता, इन दोनों के दरमियान का ज़ाविये का नासिफ, ठीक है। जैसे उधर उमूदी नासिफ बनाए थे ना, ये क्या हो जाता, ज़ाविये का नासिफ होता, मतलब कौन से भी ज़ाविये का बीच का, ठीक है। मतलब ऐसा ज़ाविया, एक ऐसे ख़त जो एक ज़ाविये को दो मसावी क्या कहेंगे हिस्सों में तकसीम करता, वो क्या कहलाता, उसका नासिफ कहलाता। वहाँ पर सपोज़ अगर ये 60 दर्जे का ज़ाविया था, समझ लीजिए, तो ये जो उमूदी जो ज़ाविये का नासिफ बना, उन्हें क्या करता, यहाँ पर ये 60 का था तो इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता। मतलब यहाँ पे ये 30 दर्जे हो गए, ये नीचे 30 दर्जे का ज़ाविया हो जाता। आप ये पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। यहाँ पर है, देखिएगा, इसलिए ओ सी और ए ओ बी का ज़ाविया नासिफ कहलाता है। यहाँ पर ये जो सी है ओ सी है, ये जो ओ सी है वो क्या कहलाता, यहाँ पर क्या कहलाता, ए ओ बी, इनका क्या कहलाता है, इन्हें नासिफ कहलाता, ठीक है। ये ख़त तशाकुल भी है, क्यों, क्योंकि ये 60 दर्जे है, इन्हें दोनों को 30-30 में अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे पे मुंतबिक होता, तो ख़त तशाकुल भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए अब यहाँ पर है, चांदे की मदद से क्या करना है अपने को, यहाँ पर ये ज़ाविया बनाना है, ठीक है। ये ज़ाविया चांदे की मदद से बनाना है। अब यहाँ पे हस्बे-ज़ैल ज़ावियों को नोटबुक में उतारिए और इनके नासिफ, यहाँ पर ये ज़ाविया उतारना है और इनके नासिफ भी बनाना। नासिफ मालूम होगा क्या करना, यहाँ पर ये जितने भी दर्जे का ज़ाविया है लिख लेके क्या करना होगा, यहाँ पर इस पे नुक्ता लगाने के बाद उसको मरकज़ मान के इधर से एक कौस, इधर से एक कौस खींचे तो ये बीच का उसका नासिफ बन जाता, ठीक है। इसके बाद है, देखिए, मखसूस पैमाइशी ज़ावियों की बनावट। मखसूस बोल तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ ख़ास होंगे ज़ाविये जिसकी हमें क्या करना होगा, उनकी क्या बनावट करना होगा। तो किस तरह करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से एक सवाल आया था, देखिएगा, फिलवक्त मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कौन से मखसूस पैमाइशात है जिससे ज़ाविया नहीं बना सकते, बल्कि कुछ सवाल आया था। ये वीडियो के बाद देखेंगे, वो पिक रहे तो वो सवाल की मैं सेंड करते। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आप, मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेज़र जो क्या है, खुसूसी पैमाइशों के ज़रिए ज़ावियों की बनावट करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम चांदे को इस्तेमाल किए बगैर, मतलब चांदा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर,
चांदा इस्तेमाल नहीं करने के बाद भी दुरुस्त और सहल तरीक़ों से चंद मखसूस पैमाइशात की ज़ावियों की बनावट वक़्फ़ियत हासिल करेंगे। तो अब जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले रहे, देखो अगर हम इस एक ख़त खींचे, उसके ऊपर क्या करें, हम एक स्ट्रेट लाइन डाल दिए, तो यहाँ पे जो ज़ाविया बनता है कितने दर्जे का रहता है, 90 दर्जे का। अब अपन यहाँ पे 90 दर्जे का ज़ाविया बनाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करें, हम चांदी की मदद लिए क्या, नहीं लिए। तो इसी तरह और कौन से ज़ाविये हैं जिसको हम बिना चांदे की मदद से सही और दुरुस्त बना सकते, वो देखेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 60 दर्जे का ज़ाविया बनाना है अपने को, ठीक है। क्या करना होगा इसके लिए, देखिए यहाँ पर एक ख़त एल डालना होगा, उस पर एक नुक्ता ओ लगाना होगा, ठीक है। अब मुनासिब निस्फ़ तरबल तो अब यहाँ पे कौन सा भी ले सकते, ठीक है। और जो एल पर ख़ता करती है, ठीक है, जिसको ए, अब यहाँ से क्या करे, एक ख़त खींचे भाई, जो क्या है खौस खींचे, जो क्या है एल पर ख़ता करी, उसका नाम क्या रख दिया अपन, ए रख दिया, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा, ठीक है। उसी तरह वही पैमाइश के साथ क्या करें अपन, ओ को मरकज़ मान के क्या करें, ये खौस को, पहले वाले खौस को ख़ता करें, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा। जब ख़ता करने के बाद क्या करें, यहाँ पर हम नेक्स्ट में ये जो पे ख़ता करें, यहाँ से क्या करें, हम इसको आपस में मिला दिए, ठीक है। तो ये जो ज़ाविया बनेगा ये कितने का रहेगा, 60 दर्जे का रहेगा, ठीक है। 60 दर्जे का ज़ाविया बनेगा। अगर अपने को 120 अब यहाँ पर देखिए 60 का हो गया, ऊपर का ख़त्म होगा। अब यहाँ 120 दर्जे पैमाइश वाले ज़ाविये की बनावट, अब 120 बनाना है तो कैसा बनाना, देखिए ये ऑलरेडी अपने को यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी यहाँ पे अपने को 60 का बन गया था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक पैमाइश, कौन सी भी पैमाइश लेके यहाँ पे जो नुक्ता पी बना था, पी को मरकज़ मान के क्या करेंगे, एक कौस बनाएंगे। उसी तरह ओ को मरकज़ मान के भी एक कौस बनाएंगे, तो क्या हो जाता है, ये 120 का बन जाता है। क्यों भाई, तो आपको मालूम है यहाँ से ये 60 था, ठीक है, इधर 60 था, अब 120 बनना बोल तो इसका डबल होना ना, तो ये इधर आ गया, तो ये इधर भी 60 का बनता। तो ये दरमियान की लाइन अगर हम हटा देंगे, ठीक है, ये हटा देंगे, तो यहाँ पे जो ज़ाविया बनेगा वो कितने का रहेगा, वो 120 दर्जे का बन जाएगा, ठीक है। ये टोटल क्या हो जाता है, 120 दर्जे का ज़ाविया बनता। तो यहाँ पर आप तरीक़ा देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, ठीक है। पी को मरकज़ मान के और किसको यहाँ पर, ठीक है, ओ को मरकज़ मान के बनाएंगे, तो यहाँ पे अपने को और एक नुक्ता हासिल होता जिसका नाम क्यों रखे, अगर मिला देंगे तो यह 120 का ज़ाविया बन जाता वहाँ पर। उसी तरह देखिए अपने को क्या करना है, 180 का, 240 का, 300 का ज़ाविया भी बनाना है। कैसा बनाना है, बिना चांदे के इस्तेमाल के। तो अब 180 का कैसा बनेंगे, ज़ाहिर सी बात है ये क्या हो गया भाई, स्ट्रेट लाइन पे जो ज़ाविया बनता कितने का रहता, 180 का रहता, अपने को मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे 240 होना बोल तो 180 में कितने शामिल करना होगा, यहाँ पर अपने को, यहाँ पर 60 होना, तो आपको मालूम है यहाँ पे 60 होना है। तो अगर यहाँ से हम एक शुआ इस तरह खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे, एक स्ट्रेट ख़त खींचेंगे, तो ये 90 दर्जे हो गया भाई, ठीक है। इसमें से क्या करना है अपने को, 60 इलाहिदा करना है। तो यहाँ से आधी पैमाइश यहाँ ले लिए तो 45 हो जाते, ठीक है, इधर 45 हो गए। आप लोग इजीली कर सकते यहाँ पे, जैसे कि अपन पहले पिछला देखे क्या बनाए थे अपन पहले, ये 60 दर्जे का बना, फिर ये 120 का बना, फिर 120 से अगर हम क्या करेंगे, मरकज़ मान के यहाँ एक क़त करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से फिर 1 मिनट, तो क्या हो जाता, फिर इन दोनों के दरमियान का आपको, ये देखिए ये 60 हो गया, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये 60 हो गया, यानी 120 हो गया। फिर और एक 60 यहाँ पे अपन ले लेंगे, तो क्या हो जाता यहाँ पे 3 छक्के 6 18 हो गया, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती नहीं, फिल वक्त नहीं दी स्ट्रेट लाइन। फिर क्या हो जाता है यहाँ पर और एक 60 बन गया, समझ लीजिए इधर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे 6 चौक 24, तो 240 का ज़ाविया आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जो कि इनेकासी ज़ाविया हो जाएगा, क्योंकि 180 इस तरह होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ इस तरह से इधर मुड़ा हुआ रहता है, ये लाइन नहीं रहती यहाँ पे, इस तरह से आपको इस तरह से ज़ाविया आएगा 240 का।
सेम उसी तरह से 360 का भी आपको क्या है इनेकासी ज़ाविया हासिल होता, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पर 90 9 27 यानी 270 का हो गया। ठीक है, उसमें क्या है अपने को और 30 का होना है ज़ाविया। तो यहाँ से अगर हम इस तरह ले लेंगे तो ये वाली लाइन कुछ इस तरह से चलेगी। ये हो गया अपने को यहाँ पे हो गया अपने को देखिए 300 का ज़ाविया। ठीक है, ये नहीं इस तरह से रहेंगे। आप लोग देख लीजिए, बना लीजिए, बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे क्या है बोलते यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने नहीं आ रहा। उसके बाद है देखिए 30 ज़ाविया बनाना है तो कैसा बनाएंगे, यहाँ पर है देखिएगा आर को यहाँ पे 60 दर्जे का बना दिए थे ना। अब यहाँ पे दो नुक्ते को यहाँ पे आर को मरकज़ मान के एक खौस बनाए, ए को मरकज़ मान के और एक खौस बनाए, इन दोनों को मिला दिए तो ये दो साइड जो ज़ाविया बनते वो 30-30 के रहते। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर 90 दर्जे का तो आपको मालूम है कैसा बनाते। सो इस तरह क्या है, ये ज़ाविये है प्रकार की मदद से बना रहे अपन, बिना किसकी चांदे की मदद से ये ज़ाविये की हम तश्कील दे सकते। इसके बाद यहाँ पर है देखिए 45 के ज़ाविये को प्रकार की मदद से बनाइए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अपने को ये 90 दर्जे हो गए भाई, तो 45 प्रकार की मदद से बनाना बोल तो क्या करना, यहाँ पे एक नुक्ता लगाए, इसका नाम ए दे दिए, यहाँ पे एक नुक्ता लगाए, इसका नाम बी दे दिए। ए को मरकज़ मान के एक कौस इधर बनाए, बी को मरकज़ मान के एक कौस आपस में मस कराए। तो दो कौस जहाँ पे मिलती है वो नुक्ते से अगर अपन ये करें तो ये होगा अपने को इधर 45 का। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 120 का ज़ाविये को प्रकार और चांदे दोनों की मदद से बनाना है। तो ऑलरेडी उधर देखे ना अपन, आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर प्रकार और पटरी की मदद से हस्ब ज़ैल ज़ावियों की बनावट कीजिए और इनके बनावट के मराहिल लिखिए। तो पहले तो है देखिए 105। अब ये तो आपको मालूम है यहाँ पे पटरी और प्रकार मतलब दोनों का इस्तेमाल करते हुए क्या बना सकते, क्या तो बना सकते 15 का बना सकते। कैसा बना सकते 15 का ज़ाविया, तो ऑलरेडी अपने को 60 बनाए ना भाई, तो 60 का आधा क्या होगा, अगर 60 का अपन ज़ाविया नासिफ बनाएंगे तो क्या हो जाता, ये 30 का होता, सॉरी ये 30 होता, ये 30 होता। उसी तरह अगर 30 का उमूदी नासिफ बनाएंगे अपन, ठीक है 30 का सॉरी उम्मीद नासिफ़ी चारा ज़ुबान को एडजस्ट कर लीजिए, ज़ाविया नासिफ बनाएंगे अगर हम 30 का तो कितना बनेंगे भाई, वो 15 बनेंगे। ठीक है, फिर 15 का अगर उम्मीद नासिफ बनाएंगे तो क्या हो जाता, 7.5 हो जाता। फिर अब 7.5 का और तो बनाना बोलते तो थोड़ा क्या है बहुत मुश्किल है, तो वहाँ तक तो अपन नहीं जाते और पूछता भी नहीं। तो लास्ट अपन कहाँ क्या याद रखेंगे भाई, 7.5 याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 7.5। और एक मरतबा मैं क्लियर कर दे रहे, अपन पहले मिसाल में पढ़े भाई क्या है 90 का हो जा रहा 60 का, देखे ना अपन इस तरह से कुछ हम 60 का बनाए थे प्रकार की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे नुक्ता ए, यहाँ पे नुक्ता बी। ठीक है, तो यह नुक्ता ए को मरकज़ मान के यहाँ पे अपन एक कौस बनाए, उसी तरह बी को मरकज़ मान के और एक खौस बनाए। तो ये दोनों आपस में जहाँ पे मिल रहे नुक्ते को अगर हम पहले ओ वाले नुक्ते से मिलाएंगे तो इधर साइड 30, इधर साइड 30। उसी तरह अब ये जो नुक्ता बना, ये नुक्ते को अपन पी नाम दे देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये पी को मरकज़ मान के एक खौस बनाएंगे, फिर बी को मरकज़ मान के एक खौस बनाएंगे। ये जो बन रहे आपस में मिल रहे इसका नाम अपन आड़ दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम नुक्ते ओ से ये वाले नुक्ते को मिला रहे। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये 30 था ऑलरेडी, तो क्या होगा ये 15 हो गया, ये 15 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आर को मरकज़ मान के एडजस्ट कर लीजिए इधर कोने में, आर को मरकज़ मान के एक, उसी तरह यहाँ पे बी को मरकज़ मान के एक खौस बनाए। ठीक है, ये जहाँ पे मिल रही है उसका नाम अपन क्यू फ़र्ज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे वो मिल रहे वहाँ से नुक्ते ओ से अपन एक कट खींचेंगे तो यहाँ इधर क्या हो जाता, 15 दो हिस्सों में पड़ेगा तो क्या होता 7.5 हो जाता। तो इधर 7.5 दर्जे, उधर 7.5 दर्जे का ज़ाविया बन जा रहा। लेकिन अपने यहाँ पे चांदा इस्तेमाल कर रहे, क्या नहीं कर रहे, सिर्फ प्रकार की मदद से ही अपन क्या कर रहे हैं, इनका नासिफ लेते हुए, ज़ाविया नासिफ लेते हुए कहाँ तक 7.5 के ज़ाविये तक बनाए। तो ये 7.5 को जहन में ऐसा क्या है जहनशीन कर लिए, कभी मत भूलिए ये 7.5 जो है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा
हस्बे ज़ैल ज़ावियों की बनावट कीजिए और इनके मराहिल लिखिए। तो आप ये लिख सकते, कैसा लिख सकते देखिएगा। अब 75 है, 75 में क्या है भाई, 60 जमा क्या रहा 15, मतलब 7.5 से 15 भी कैंसिल होता, 7.5 से आपको ये इतना याद रख लीजिए। अब यहाँ पे 75 है तो 75 15 से कैंसिल होता 15 पंजे 75, तो इसको भी हम प्रकार की मदद से बना सकते। उसी तरह ये देखिए 15 15 से तकसीम होता तो इसको भी अपन प्रकार की मदद से बना सकते। 105 15 से तकसीम होता तो इसको भी हम क्या कर सकते, प्रकार की मदद से बना सकते। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ज़ाविये जो 15 से तकसीम होते हो वो ज़ावियों को हम क्या कर सकते, प्रकार की और पटरी की मदद से बना सकते। ठीक है, जो 15 से तकसीम नहीं होते ज़ाविये वो क्या है, प्रकार की मदद से नहीं बना सकते। तो ये अपने को टेट में ही पूछा था, कौन सा पेपर था कौन सा साल याद नहीं है मुझे, लेकिन वहाँ पे पूछा था हस्बे ज़ैल ज़ावियों में से ऐसा कौन सा ज़ाविया है जो प्रकार की मदद से नहीं बना सकते बोल के पूछा था। तो इसमें कौन सा रहेगा, जो नंबर 15 से तकसीम नहीं होता वो वाला रहेगा। अब आप बोलेंगे वहाँ पे 7.5 भी दे दिया, समझिए 7.5 भी दे दिया वहाँ पर, तो 7.5 भी 7.5 अगर ये 15 से कम दे दिया, जैसे कि 10 दे दिया समझ लीजिए, तो 10 क्या है, अब 10 तो 15 से छोटा होगा, तो इसको कैसा देखना, 7.5 से तकसीम होता है क्या 10 देखना नहीं होता, तो इसका मतलब ये ज़ाविया भी नहीं होता। तो ऐसे पैमाइशात जो सबसे छोटी ले लेंगे तो 7.5 से जो भी तकसीम होता, ये आपको पूरा देखो, ये पूरे 7.5 से तकसीम होते आपको, तो जो 7.5 से तकसीम होते हैं वो क्या है, प्रकार की मदद से बना सकते उन ज़ावियों को। तो वही मखसूस पैमाइशात है उसकी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा में देख लीजिए, आपको यही है पूरा। और यहाँ पर है देखिए चंद मखसूस पैमाइशी ज़ाविये, जैसे कि देखिए 90 दर्जे का ज़ाविया बना सकते हम बिना चांदी की मदद से। 45 देखिए 15 से तकसीम होता, 60 15 से तकसीम होता, 30 15 से तकसीम होता है, 120 15 से तकसीम होता है, 135 15 से तकसीम होता है। तो ये तमाम ज़ाविये क्या है, हम बिना चांदी की मदद से यानी मखसूस पैमाइशी ज़ाविये कहलाते। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नीचे आओ मुनहनी से खेले में खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे देखिए उमूदी एक ख़त है, उफ़की एक ख़त है। यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इधर नंबर है, 1 से लेके यहाँ 10 तक इधर नंबर है। क्या करना है, यहाँ पर पहले वाले में ये उफ़की ख़त के 1 को उमूदी ख़त के 10 को मिलाना है। उसी तरह यहाँ से 2 से 9 को मिलाना है, 3 से 7 को मिलाना है। ठीक है, उसी तरह 4 से 6 को मिलाना है, 5 से 7 को इस तरह मिलाए तो एक खूबसूरत क्या हो जाती है, अपने को मुनहनी हासिल होती है। और वो मुनहनी कैसी रहती है, सबका मजमुआ क्या रहता है 11 रहता। मतलब 10 को अपन किससे मिला रहे, 1 से मिला रहे तो 11, फिर 2 को किससे मिला रहे अपन 9 से मिला रहे तो क्या हो जाता वहाँ पर 11। तमाम का मजमुआ क्या होता 11 होता। इनसे एक खूबसूरत मुनहनी हासिल होती है। इस तरह के और मज़ीद मुनहनियाँ भी हम तैयार कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यही सवाल था। देखिए जो किसी एग्ज़ाम में यानी टेट के ही पेपर में पूछा था, पुराने कौन से साल का था नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे पूछा। देखिए इस ज़ाविये की तश्कील रूलर यानी स्केल, ठीक है ना, रूलर या प्रकार से मुमकिन नहीं पूछा। देखो कौन सा ज़ाविया नहीं बना सकते पूछा। ये लेसन देखा जाए तो कैसा है, एकदम मतलब एक बेसिक बुनियादी लेसन है, लेकिन यहाँ से भी एक सवाल टेट में पूछा था। देखिए द एंगल विच इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट यूजिंग ए रूलर एंड कंपास। ठीक है, प्रकार से और स्केल से जिसकी पैमाइश के ज़रिए मुमकिन नहीं है वो कौन सा है। देखिए तो अभी आपको देखिए 30 15 से तकसीम होता तो ये भी क्या है यहाँ पर बना सकते। उसी तरह देखिएगा यहाँ पर अब ये 22.5 है, तो 22.5 तो 15 से तो नहीं होता, तो इसको क्या करना 7.5 से करके देखना कैसा होता। बोलिए ये 15 22.5 को कैसा लिख सकते, 15 जमा 7.5 लिख सकते। मतलब कि ये 7.5 से ये भी तकसीम होता ये भी तकसीम होता, तो ये वाला ज़ाविया भी बना सकते। उसी तरह यहाँ पे देखिए 60 तो तकसीम होता, तो 60 को कैसा लिख सकते अपन 60 जमा 7.5 लिख सकते ना। तो देखिए 60 देखिए
अपने को 15 से होता, मतलब 7.5 से भी तकसीम होता। अब 7.5 तो 7.5 से होता ही, तो ये भी क्या है हम बना सकते। बचा क्या भाई, ये 40 दर्जे, ठीक है, जो कि हम क्या है इसको क्या है मखसूस पैमाइश के ज़रिए नहीं बना सकते, ठीक है। अगर अपने को ये मालूम होता था तो शायद वो जो पेपर में दिया गया था वहाँ पे इजीली कर ले सकते थे, ठीक है। जो कि 40 देखिए 15 से तकसीम नहीं होता, इसलिए ये वाला ज़ाविया हम तश्कील नहीं दे सकते, ठीक है। पूछ सकता भाई कौन यहाँ पे मुमकिन नामुमकिन पूछा तो मुमकिन भी पूछ सकता, ठीक है ना। तो एक मरतबा आप लोग सरसरी तौर पे लेसन देख लीजिए, इजीली आपको समझ में आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट बेसिक बुनियादी मालूमात ही थी। वैसे तो देखिए मैथ्स वालों के लिए ये 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का लेसन है, लेकिन यहाँ पे बेसिक जिसको नहीं मालूम है उनके लिए देखिएगा ये कितने यहाँ पर 35 मिनट्स तक चलेगा। आप लोग अच्छे से देखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ख्याल।